तो आज दिल्ली वालों को बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12,000 करोड़ से ज्यादा के तोहफे मिलेंगे दिल्ली वालों को। और उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का पोस्टर के जरिए पलटवार, जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे, फिर केजरीवाल लाएंगे। अब देखिए आम आदमी पार्टी भी पोस्टर के माध्यम से वार करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के जुमलों पर झाड़ू चलाने को तैयार हैं दिल्ली वाले। आम आदमी पार्टी ने अब अपना नया पोस्टर लगाया है। तो जैसे जैसे चुनाव ऐलान होने का समय नजदीक आ रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर के जरिए वार पलटवार जारी है। तो अब देखिए आम आदमी पार्टी ने भी एक नया पोस्टर जारी कर दिया है और इसमें झाड़ू चलाने की बात की जा रही है जुमलों पर, और केजरीवाल को फिर से लाने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। तो दिल्ली के दंगल में पोस्टर वॉर जबरदस्त तरीके से हो रहा है और यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किए थे 2 पोस्टर। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, दिल्ली के दिल में मोदी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। तो बीजेपी ने 2 पोस्टर आज जारी किए कि आपदा यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी और भाजपा आएगी। और इसके साथ ही बीजेपी ने दूसरे पोस्टर में लिखा, दिल्ली के दिल में मोदी। तो आप ये 2 तस्वीरें देखिए, 2 पोस्टर बीजेपी की तरफ से आज जारी किए गए। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का यह नया पोस्टर है कि दिल्ली के दिल में मोदी। आपदा वाले पोस्टर से भी वार किया गया है। तो दिल्ली में पोस्टर के जरिए आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है। 2 पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का पोस्टर और आम आदमी पार्टी का पोस्टर। अब ये देखिए किस तरह दोनों दलों के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। आज सुबह बीजेपी ने अपनी तरफ से पोस्टर जारी कर लिखा, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। इसके बाद बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया जिस पर लिखा था, दिल्ली के दिल में मोदी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और पोस्टर जारी कर लिखा, जुमलों पर झाड़ू चलाएंगे, फिर केजरीवाल लाएंगे। आम आदमी पार्टी इतने भर से चुप नहीं रही, एक वीडियो भी जारी किया जिसके आखिर में एक पोस्टर लगा था। इस पर लिखा था, अपने दूल्हे का नाम तो बताओ। तो देखिए दोनों ही सियासी दलों के बीच पोस्टर के माध्यम से सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अपने अपने एजेंडे को दोनों दल आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं पोस्टर के माध्यम से। बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, तो पोस्टर वॉर लगातार देखा जा रहा है। बीजेपी ने कहा दिल्ली के दिल में मोदी, तो आम आदमी पार्टी कह रही है फिर से लाएंगे केजरीवाल को। तो क्या पोस्टर वॉर की इस लड़ाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कौन लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पोस्टर वार कर रही है। वीडियो के जरिए, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दोनों दल नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से सुबह से ही आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूल्हे का नाम बताइए। यानी मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो अभी बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी से पूछ रही है कि बारात सज गई है लेकिन दूल्हा कौन होगा ये तो बताइए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से आपदा में अवसर तलाशने की जरूरत है उसको लेकर के भी पोस्टर जारी किया और कहा कि आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। और दूसरा पोस्टर जारी किया और कहा कि दिल्ली के दिल में मोदी है। यानी जिस तरीके से पोस्टर वार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि जो दिल्ली का चुनाव है वो और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर के जरिए, बलराम आप बने रहिएगा, ये पोस्टर वॉर लगातार छिड़ा हुआ है। दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाली सौगात में कुछ ही वक्त बचा है। 3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार बड़ी सौगात दिल्ली वालों को देने जा रहे हैं।
पीएम मोदी आज दिल्ली में 12,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी के जापानी पार्क में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज की बड़ी बात यह है कि पहली बार दिल्ली को रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है। आज दिल्ली का न्यू अशोकनगर रैपिड रेल के जरिए सीधे उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ जाएगा। सबसे पहले पीएम मोदी आज इसी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इसके अलावा जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत भी होगी। पीएम मोदी रिठाला से कुंडली मेट्रो लाइन की नींव भी रखेंगे। इसके साथ ही रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो मनोज्ञा और बलराम लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा, कुछ ही वक्त बचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर आप मौजूद हैं, साहिबाबाद में, और वहां से वो रैपिड रेल में सवारी करेंगे न्यू अशोकनगर तक। क्या तैयारियां हैं और कितना समय बचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में? कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, रूट पूरा क्लियर हो गया है और यहाँ से नमो रेल में सफर भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये मैं वो रेलवे स्टेशन दिखा रही हूँ जिसके जरिए साहिबाबाद से अशोकनगर तक का और उसके आगे मेरठ तक के सफर को किस तरह से कम किया जाएगा। सामान्य तौर पर अगर आप यहाँ पर गाड़ी में बैठेंगे, कोई भी गाड़ी अपनी हो या फिर भाड़े की गाड़ी हो, जब आप यहाँ से सफर करेंगे अशोकनगर तक का, तो 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग जाएगा, पर यह आधे से भी कम हो जाएगा और खर्चे का अनुमान आप लगा ही सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक टिकट पर आप यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। हर मौसम के लिए सिर्फ यही खर्च होगा और समय भी सीमा निर्धारित होगी। दूसरा दिलचस्प बात ये हो जाती है विशाल, आपको बता दें कि ये नमो रेल, क्योंकि ये पहली नमो रेल होगी जो यहाँ से लेकर जो देश को समर्पित होगी, जो कि उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली को जोड़ेगी, जहाँ पर समय कम होगा, लोगों का खर्च कम होगा और उसके साथ साथ सुविधा कई गुना ज्यादा होगी। कुछ ही वर्षों पहले गाजियाबाद का ऐसा चेहरा या ऐसी तस्वीर नहीं हुआ करती थी, पर अब जो यहाँ रहते हैं वो हर रोज कोई मेरठ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई गुड़गांव जाता है और अब उन्हें ट्रैफिक को ठेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल नॉट हैव टू वेट थ्रू ट्रैफिक। और यही बता रहा है कि कितना आसान हो जाएगा यहाँ से लेके वहां तक का सफर या फिर वहां से लेके यहाँ तक का सफर, दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली। ये बात मैं रास्ते की कर रही हूँ, पर उसके साथ चुनावी रास्ता भी बन रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, चुनावी रास्ता दिल्ली में हर सियासी दल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चुनावी रास्ते में दिल्ली वालों को एक बड़ी यहां पर आज सौगात मिलने जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली में पीएम मोदी, सीएम आतिशी आज एक मंच पर दिखाई पड़ सकते हैं। दिल्ली में आरटीएस के उद्घाटन समारोह में एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम आतिशी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है, नए मेट्रो प्रोजेक्ट का मिलकर करेंगे शिलान्यास। दिल्ली सरकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, नए मेट्रो प्रोजेक्ट का मिलकर शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और सीएम आतिशी। तो देखिए, क्या यहां पर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ है? यहां पर आज पीएम मोदी और सीएम आतिशी एक साथ मंच साझा कर सकते हैं। वासियों को बधाई देना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आज दिल्ली में मेजेंटा लाइन के एक नई हिस्से का कृष्णा पार्क से लेके जनकपुरी वेस्ट तक का उद्घाटन हो रहा है। रैपिड रेल जो दिल्ली को पूरे एनसीआर इलाके से रोक रही है, उसके पहले स्ट्रेच का साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक का उद्घाटन हो रहा है। और मेट्रो की एक नई लाइन जो रिठाला से लेके कुंडली तक जाएगी, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। दिल्ली सरकार ने भी लगातार दिल्ली मेट्रो को जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी है वो प्रोवाइड की है। पिछले 10 साल में 7,268 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने मेट्रो में इन्वेस्ट किए। बलराम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बलराम, आतिशी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर सकती हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि मिलकर शिलान्यास करेंगे, तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जो दांवपेच है उसे भी देख रही है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी सियासत बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, और हर कोई इस मेट्रो ट्रैक के जरिए दिल्ली चुनाव का ट्रैक तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और लगातार आप देखिए, आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसने
इन मेट्रो परियोजनाओं में कितनी लागत दी है और किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट उसने केंद्र सरकार को किया है। तो एक तरीके से आज जिस तरीके से कहा जाए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आएंगे और मेट्रो की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस मेट्रो ट्रैक के जरिए दिल्ली चुनाव का जो ट्रैक है वो तैयार किया जा रहा है। हर राजनीतिक दल ये चाह रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम उठा सके और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उसकी भी पूरी कोशिश है कि इस मेट्रो जाल के जरिए वो चुनावी जाल बिछा सके और दिल्ली में जो चुनावी बिगुल फूंक चुका है उसमें इसका सहयोग ले सके। हालांकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, उसको लेकर के आज भी 12,000 से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके जरिए कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश भी करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। और आज वो जापानी पार्क में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उस जनसभा में किस तरीके से वो दिल्ली सरकार। बिल्कुल बलराम, आप नजर बनाए रखिएगा। बात करते हैं बिहार की राजनीति की। फिर से पलटी मारने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश ने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और विकास के कार्य करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उनके इस बयान का मतलब है कि वो बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि लालू यादव ने उनको साथ आने का ऑफर दिया था। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गलती से 2 बार इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और साथ रहकर विकास के कार्य करेंगे। नीतीश कुमार ने अब ये बयान दिया है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में दिखाई दे रहा था, कहीं ना कहीं उन अटकलों पर नीतीश कुमार ने विराम लगाया है। नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया तो उस पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के डर से सफाई दे रहे हैं। तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं अब गलती हो गई, 2 बार इधर उधर नहीं जाएंगे। अब आदरणीय नीतीश जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अब बार बार वो बीजेपी के डर से सफाई दे रहे हैं। इधर उधर अब क्या करेंगे, उसके लायक बीजेपी छोड़ेगी नहीं। अब जनता किधर है उनको भी पता है। अब पलटी मार सरकार बिहार को नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। 2025 आदरणीय नीतीश जी की सरकार फिनिश। 2025 में विदाई होना तय है। पहले अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी बचाएं। पलटने की अफवाहों पर नीतीश की सफाई के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं। लालू को अपने बेटे को स्थापित करने की चिंता है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं। देखिए, लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते हो। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा। और यहाँ तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना सभी के लिए मुश्किल होता है। और पलटने की अटकलों पर भले ही फुल स्टॉप लगा दिया है, लेकिन कुछ दिन से उनकी चुप्पी ने सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल की सुगबुगाहट, फिर दोबारा साथ आने के लिए आरजेडी का ऑफर। लेकिन इन तमाम कयासों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही सामने आकर पूर्ण विराम लगा दिया। विधानसभा चुनाव से पहले प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार ने शनिवार को यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ बिहार की राजनीति में सियासी उलटफेर की संभावनाओं पर ब्रेक लगाते हुए बयान जारी किया, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा, हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे।
नीतीश का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें तेज होती जा रही थी। शुक्रवार को ही लालू यादव की बेटी ने लालू और नीतीश को दोस्त बताते हुए बिहार में फिर से नई राजनीतिक संभावनाओं को हवा दे दी थी, जबकि उसके पहले लालू प्रसाद यादव ने खुद ही कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं वो वही जाने। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। लेकिन आरजेडी की ओर से आने वाले इन बयानों पर जेडीयू की ओर से लगातार सफाई दी जाती रही कि नीतीश और जेडीयू एनडीए के साथ ही है। विपक्षी पार्टी है, इसलिए उनका यही कहना काम है, उनको काम से तो मतलब नहीं है। और हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, आज विकासशील बिहार से विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार पहले भी कई मौकों पर ये साफ करते रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे और अब कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत की राजनीति में नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड न जाने क्यों उन्हें मौजूदा राजनीति का सबसे अविश्वसनीय नेता बना देता है। उनकी पलटियों का भरा पूरा इतिहास है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में वो 2 बार कह चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाने वाले। आप फिर पधारे हैं यहाँ, आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, नीतीश कुमार ने फुल स्टॉप जरूर लगा दिया है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के अगले कदम के बारे में अनुमान लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। निधिश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधिश्री, लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया और नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन क्या यह माना जाए कि जैसी सियासत दिख रही है, जो बयान आ रहे हैं, उसी की ओर बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है या पर्दे के पीछे कुछ और है? विशाल, देखिए, सबसे पहले बता दें कि नए साल के मौके पर लालू यादव ने एक निजी चैनल को बयान में कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी अपना दरवाज़ा खोलना होगा। ये खुला ऑफर था लालू यादव की तरफ से, और ये बयान तब दिया था लालू यादव ने जब ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज़ को कहा था कि नीतीश कुमार यानी सीएम बिहार के थके हुए हैं, उनके साथ आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान जो कि बिहार के नए गवर्नर बनते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि नीतीश जी ऐसा ऐसा लालू ने आपको ऑफर दिया था, जिसमें नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं, और इसी वजह से एक सस्पेंस जो कहते हैं कि अगले बीते कुछ दिनों तक एक सस्पेंस रहा कि क्या नीतीश कुमार वाकई अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, जिसका जब भी वो पाला बदलते हैं तो ये जिक्र किया जाता है कि नीतीश कुमार बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे। चाहे वो इस पार्टी के साथ रहे तो अगले पार्टी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीजें, चूंकि हम ये जिक्र भी कर रहे थे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके का रहा है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय नेता के तौर पर एक छवि बन चुकी है, लेकिन क्या वो अपनी छवि सुधारना चाहते हैं? एक चीज मैं कहूंगी कि नीतीश कुमार ने इस बयान से कि वो इधर उधर अब नहीं जाएंगे 2 बार गलती किए हैं, तो लालू यादव ने जो दरवाजा नीतीश कुमार के लिए खोला था, एक तरीके से कहा जाए तो उस दरवाजे को बंद कर दिया है नीतीश कुमार ने इस बयान। लेकिन निधिश्री, 14 जनवरी जब खिचड़ी का मौका होता है, बिहार की राजनीति में अधिकतर तस्वीर उसी दिन साफ होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सामने आया है। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बिधूड़ी के बयान को बदतमीजी करार दिया। आरएसएस के संस्कार आपको बीजेपी के इन नेताओं में दिख जाएंगे, पवन खेड़ा ने यह बोला है। और
कि यह घटिया मानसिकता दिखाता है। और आप ये देख सकते हैं कांग्रेस ने यहां पर रमेश बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति जताई है और इसे घटिया मानसिकता का बयान बताया है और ये बता रहे हैं कि ये जो बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया है इसे बदतमीजी करार दे रही है कांग्रेस पार्टी। तो प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस रमेश बिधूड़ी को घेर रही है, रमेश बिधूड़ी को निशाना बना रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने कई सवाल पूछे और रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी का जो विवादित बयान जिस पर कांग्रेस पार्टी ने उनको घेरा है, पवन खेड़ा ने जो पोस्ट किया है, अब आपको वो दिखाते हैं। पवन खेड़ा ने लिखा, यह बदतमीजी सिर्फ घटिया मानसिकता को नहीं दिखाती, यह इसके मालिकों की असलियत, ऊपर से लेकर नीचे तक आरएसएस के संस्कार आपको भाजपा के इन नेताओं में दिख जाएंगे। तो ये ट्वीट यहां पर पवन खेड़ा की तरफ से लिखा गया है। तो पवन खेड़ा ने ट्वीट कर रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा है। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी यहां पर निशाना साध रही है। अब आपको सुनाते हैं आखिरकार अलका लांबा जो कि कालकाजी से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनका क्या कहना है रमेश बिधूड़ी के बयान पर। रमेश बिधूड़ी जी कहीं पे भी गिनती में भी नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा। कारण साफ बता रही हूं, 10 साल सांसद रहे ना, इसी कालकाजी के हालत देखिए और उनकी भाषा। अभी तो मैदान में उतरे ही नहीं और कल बोल रहे हैं कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनाएंगे। ये शब्द एक जनप्रतिनिधि, मैं कालकाजी के लोगों पर छोड़ दूंगी कि क्या आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को देकर उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहेंगे जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच और विचार रखता हो और अपने विकास को जो महिलाओं के गाल से जोड़ के देखता हो। हर के घर में माँ बहन बेटियां हैं और 2 महिला उम्मीदवार हैं हम, और इस तरह से वो जो इस तरह से भाषा व्यवहार करते हैं, मुझे नहीं लगता कालकाजी के लोग उसे कतई भी स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधा और उनके बयान को कुत्सित मानसिकता वाला बयान बताया। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो देखिए यहां पर सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर अलका लांबा हो या पवन खेड़ा, रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। कालकाजी से कल ही बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है और कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद रह चुके हैं और कालकाजी विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है उनके नाम का। और अब उनके विवादित बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है। रमेश बिधूड़ी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश बिधूड़ी जी, आपने जो बयान दिया, जिस तरह से आपने बोला, उस पर आपकी क्या कोई सफाई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप पर हमला बोल रही है और माफी की मांग कर रही है। देखो, एक तो सफाई मैं किस बात की दूंगा और कांग्रेस होती कौन है मेरे से सफाई लेने वाली, है ना? तो ये आप ना बोले प्लीज, नंबर 1। नंबर 2, लालू जी ने ये बयान हेमा जी के लिए दिया। लालू यादव जी आजकल इनके फूफा जी हैं और पवन खेड़ा जैसे लोग जो शीलादीश के रफूगर होते हुए दलालियां करते थे और प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में अपशब्द कहने वाले, तो पवन खेड़ा जी की क्या हैसियत है
वो पवन खेड़ा जी और दिल्ली के लोग जानते हैं, रफूगर लोग हैं, चप्पल चाट के यहाँ तक पहुंचने वाले लोग हैं, लोगों की सेवा करके पहुंचने वाले लोग नहीं है। तो एक बार लालू यादव जी ने अगर हेमा जी के बारे में, हेमा जी एक भारत की सुपरस्टार थी जो भारत की फिल्में बनाती थी और फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, उनके बारे में टिप्पणी अगर लालू जी कर सकते हैं और लालू जी एग्जाम्पल गांव के होके ये दे सकते हैं, तो फिर हमने कौन सा गलत एग्जाम्पल दे दिया। तो कांग्रेस पहले लालू से बोले, ये रफूगर जितने भी चापलूस है कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले खानदान के लोग, ये पहले लालू से कहें कि वो हेमा जी के मामले में माफी मांगे, ठीक है ना, फिर वो मेरे से बात करें, क्योंकि वहां आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, लालू जी इनके फूफा जी हैं, उससे पहले पूछेंगे, ठीक है ना जी। जी, लेकिन रमेश पिदुड़ी जी अलका लांबा कह रही हैं कि ये बयान महिलाओं का अपमान है जो आपके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है। उनको ये पूछो, क्या हेमा जी महिला नहीं है? और अलका जी और हेमा जी की हैसियत देखिए, और प्रियंका जी हेमा जी से ज्यादा रेपुटेड नहीं है, देश में सम्मानित और लोकप्रिय है। तो अलका अपनी गिरबान में झांके ना, इनके पास कुछ है नहीं, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किए हैं, किसी लायक रहे नहीं वोट मांगने के लिए। अब ये यही ऐसे खेल करके इनको कौन ये लेकिन रमेश पिदुड़ी जी, अगर लालू यादव ने कोई विवादित बयान दिया तो आप भी इस तरह का बयान देंगे क्या? इससे तुलना करके आपके बयान को जायज ठहराया जा सकता है? भाई मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ और फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि आप लोग ये भाषा का उपयोग ना करें जो आपने की है सफाई। मेरी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है, देशवासियों के प्रति है, कांग्रेस के प्रति नहीं है, ठीक है ना जी। तो जो जैसा बोलेगा उसको उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा, जैसे जिसके संस्कार हैं उनको उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। पवन खेड़ा जी ने प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में क्या अपशब्द यूज किए थे, तो इन लोगों को इसी भाषा में जवाब दिया जाता है। ईंट का जवाब हमेशा पत्थर होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश पिदुड़ी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो रमेश पिदुड़ी कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी लालू यादव से कहे वो माफी मांगे, तब मुझसे माफी मांगने की बात कहे, और अपने बयान पर रमेश पिदुड़ी यहां पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। अजातिका हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अजातिका, रमेश पिदुड़ी अपने बयान पर डटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उन पर निशाना साध रही है। किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बयान का मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए रमेश पिदुड़ी जी का बयान भी मैंने सुना जब उनसे लाइव इंटरेक्शन हो रहा था, और उन्होंने ये तो माना कि उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, यानी वो ये भी मानते हैं जो जवाब उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एक सीधा और एक सरल जवाब नहीं है, वो जवाब कहीं ना कहीं ईंट का जवाब देने के लिए पत्थर से दिया गया है, यानी कि तीव्रता से दिया गया है। ये बात तो रमेश पिदुड़ी जी अपने लाइव इंटरेक्शन में एबीपी न्यूज़ के साथ मान ही रहे हैं, लेकिन ये ऑब्सेशन नहीं समझ आता कि आखिर अगर सड़कों की बात होगी तो उसमें महिलाओं की बात ही क्यों होगी, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात ही क्यों होगी, चाहे वो पूर्व में की गई जो कंपैरिजन है, पूर्व में जो तुलना लालू जी ने की थी हेमा जी के गालों से वो हो, या फिर अब रमेश पिदुड़ी जी के लिए हो। कहीं ना कहीं अब दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है, तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं, और इसका जो पलटवार है अब कांग्रेस इस तरह से कर रही है। उन्होंने घेरते हुए रमेश पिदुड़ी को, साथ में उन्होंने घेरा है पीएम मोदी को भी, जहां उनका जो पुराना बयान था मंगलसूत्र को लेकर और उनका जो पुराना बयान पूर्व में दिया गया था। आप जो बता रही हैं कि ये कुछ बड़े मुद्दे जरूर यहां पर बनते जा रहे हैं, हालांकि रमेश पिदुड़ी ये कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर अडिग है।